ऊज ऑफ जॉब्स एंड करियर में आपको स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कनाडा का वीज़ा के बारे में। कनाडा का विजिटर वीज़ा, कनाडा का वर्क परमिट, ये दो चीज़ के ऊपर बात करेंगे। अगर आप कनाडा जाना चाहते हो ऑन वर्क परमिट बेसिस में या विजिटर वीज़ा के बेसिस में अप्लाई करना चाहते हो और आपको इंडिया में वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है, इंडिया में वीज़ा नहीं मिला है, तो हमारा कंपनी आपको मदद करेगा, हेल्प करेगा। तो हमारा कंपनी बहुत सारे कंट्रीज़ में टाई अप है। सेंट्रल एशियन कंट्री, ईस्ट यूरोप कंट्री एंड अफ्रीकन कंट्री में, मिडिल ईस्ट कंट्री में हमारा टाई अप है अलग अलग कंपनी के साथ, अलग अलग लॉ फर्म के साथ। तो अगर आप इंडिया में आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होता है, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है, 140 करोड़ पॉपुलेशन है और इसीलिए मोस्ट ऑफ द एम्बेसीज वीज़ा को रिफ्यूज़ करते हैं। बहुत सारे एम्बेसी वीज़ा को रिजेक्टेड कर देते हैं और वीज़ा रिजेक्शन जो रेशियो इंडिया में ज़्यादा है, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं। इसीलिए जिस कंट्री में पॉपुलेशन कम है तो वहाँ से वीज़ा भी आप अप्लाई करोगे तो आपका वीज़ा अप्रूवल रेशियो ज़्यादा रहता है। इसीलिए सेंट्रल एशियन कंट्री, ईस्ट यूरोप कंट्री, मिडिल ईस्ट कंट्री एंड अफ्रीकन कंट्री हमारा टाई अप है। अगर आप कनाडा जाना चाहते हो वर्क परमिट में या विजिटर वीज़ा में तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक अलग अलग कई कंट्री में जहाँ पर हमारा टाई अप है वहाँ पर उस कंट्री का रेजिडेंसी वीज़ा आपके लिए अप्लाई करेंगे। रेजिडेंसी वीज़ा आप उस कंट्री को जा सकते हो, उस कंट्री में जाकर रेजिडेंसी वीज़ा हम अरेंज करेंगे और अरेंज करने के बाद आपके लिए डॉक्यूमेंट्स हम अरेंज करेंगे फ्रॉम कनाडा, और कनाडा से डॉक्यूमेंट्स मंगा कर आप उस कंट्री से आप कनाडा का वीज़ा अप्लाई करोगे। जैसे कि आप अफ्रीकन कंट्री में हमारा अच्छा कॉन्टैक्ट है इन कैमरून, घाना, केनिया, साउथ अफ्रीका। ईस्ट यूरोप कंट्री में हमारा जो आर्मेनिया है, जॉर्जिया है एंड अजरबैजान, कजाकिस्तान, रशिया, इन कंट्रीज़ में हमारा कॉन्टैक्ट्स है। तो इन कंट्रीज़ में भी आपका रेजिडेंस वीज़ा अरेंज करके वहीं से भी आप कनाडा का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। या मिडिल ईस्ट कंट्री में कतार एंड बहरीन एंड यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, से 3 कंट्री में भी अरेंज करके आपका रेजिडेंस वीज़ा अरेंज करके वहीं से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको वर्क परमिट एंड आपका वर्क परमिट एंड विजिटर वीज़ा फॉर कनाडा। लेकिन जो भी काम होगा इलीगली नहीं है, लीगली काम होगा, इसके लिए ज़्यादा पैसा खर्चा होता है। तो आपको दूसरा थर्ड कंट्री में रेजिडेंसी लेना है, उस कंट्री में 1 महीना रुकना है और वहीं उस कंट्री से फिर आपको ट्रैवल करना है तो कनाडा। इसके लिए आपको थोड़ा पैसा ज़्यादा खर्चा रहेगा, लेकिन 101% वीज़ा आपको अरेंज करके कनाडा को वर्क परमिट में जा सकते हो या विजिटर वीज़ा में जा सकते हो। विजिटर वीज़ा आजकल अच्छा है, क्योंकि विजिटर वीज़ा में जाकर आप नौकरी ढूंढ के नौकरी मिल जाएगा तो कनाडा में सेटल हो सकते हो, ये भी कर सकते हो। लेकिन आप इंडिया में अगर अप्लाई नहीं करना चाहते, बाहर कंट्री आउट ऑफ इंडिया से अप्लाई करना चाहते तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड चाहिए, जैसे ही कि आपको बता दिया यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो गया, दुबई एंड बहरीन, कतार, अफ्रीका में साउथ अफ्रीका, केनिया एंड कैमरून, घाना, ये सब कंट्री से अरेंज कर सकते हैं। और आपका जो जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान एंड आपका रशिया, इस एरिया से भी अरेंज कर सकते हैं। लेकिन आप ट्रैवल करने से, इन कंट्री को ट्रैवल करने से पहले आपका जो कनाडा के लिए आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड क्लियर करके आपको पासपोर्ट ऑफिस से लेना है, आपका पासपोर्ट में एंडोर्स करके लेना है, या पासपोर्ट में या आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट्स क्लियर करके लेना है। अगर पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तो आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। इसलिए पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट अरेंज करके अगर आप कनाडा जाना चाहते हो फ्रॉम थर्ड कंट्री, नॉट फ्रॉम इंडिया, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। हम कनाडा का अलग अलग बहुत सारे लॉ फर्म के साथ काम कर रहे हैं कनाडा इमिग्रेशन के लिए। अगर आप जाना चाहते हैं कनाडा तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा बिजनेस कार्ड वीडियो में लास्ट में मिल जाएगी। तो मैं आपको बता देता हूँ, हम कोई भी काम इलीगली नहीं करते हैं, लीगली करते हैं। जो भी काम लीगली करते हैं इसके लिए पैसा ज़्यादा खर्चा होता है, इलीगली में पैसा कम खर्चा होता है। तो लीगली आप जाना चाहते हो कोई भी कंट्री, लीगली करते हैं। तो लीगली मतलब आपको जितने सारे कंट्री का नाम बता दिया, उस कंट्री का बिजनेस हम अरेंज करेंगे, बिजनेस वीज़ा अरेंज करेंगे। आप उस कंट्री को ट्रैवल करोगे, उस कंट्री का एक आपके लिए बिजनेस अरेंज होगा और आपका रेजिडेंसी वीज़ा आपका पासपोर्ट में एंडोर्स होगा। उसके बाद हम कनाडा से आपके लिए इन्विटेशन मंगाएंगे। इन्विटेशन मंगाने के बाद उस कंट्री में कनाडा का एम्बेसी है, वहाँ पर अप्लाई होगा आपका वीज़ा और आपको 1 महीना, वहाँ पर 1 महीना मैक्सिमम 2 महीना रुकना पड़ेगा। और उस कंट्री में अगर एम्बेसी नहीं है, कनाडा का एम्बेसी नहीं है, तो उसका जो नेबरिंग कंट्री में जो अप्रूव्ड रहेगा, कनाडा एम्बेसी उस कंट्री का अप्रूव्ड रहेगा, तो उसका नेबरिंग कंट्री में वीज़ा एप्लीकेशन होगा। जैसे कि आपका कैमरून में हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड है,
कैमरून आप गया, कैमरून में कैनेडियन एम्बेसी नहीं है, तो आपको कैमरून का जो नेशनल सिटीजन्स एंड कैमरून का जो रेजिडेंट्स वीज़ा होल्डर्स वो जाके सेनेगल में अप्लाई कर सकते हैं। तो अलग अलग कंट्री में, रशिया मॉस्को में है, और आपका अलग अलग कंट्री का मैं बता दिया। तो आपको लीगली कनाडा का विजिटर वीज़ा वर्क परमिट के लिए हम अप्लाई हेल्प कर सकते हैं। तो आप यहीं से ट्रैवल कर सकते हो टू कनाडा। दो महीना मिनिमम, 1 महीना से 2 महीना आप रुक सकते हैं, वहीं से आप कनाडा अप्लाई कर सकते हो, कनाडा ट्रैवल कर सकते हो। लेकिन आपके पास सफिशिएंट पैसा होना चाहिए, क्योंकि आप पैसा अगर कम खर्चा करोगे तो वीज़ा नहीं लगेगा। एक बार आप सफिशिएंट पैसा खर्चा करना पड़ता है उसके लिए, कनाडा के लिए। अगर आप इंटरेस्टेड हो कनाडा ट्रैवल करने के लिए लीगली ऑन विजिटर वीज़ा और वर्क परमिट, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।